Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। हरिनाम संकीर्तन की जय, संस्कृत परंपरा की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शिवदेव, श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 24। यो अन्तः सुखो अन्तरात्मा रामस्थस्थान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। यो अन्तः सुखो अन्तराम अस्थान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। अनुवाद। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ। ये श्लोक श्री भगवान बताए हैं, ये पंचम अध्याय है। ये कर्म संन्यास योग है। उड़ीसा में जो चल रहा है कर्म योग से पृथक है। ये कर्म संन्यास, यहाँ पर कर्म का त्याग के बारे में श्री भगवान कैसे बताए हैं कि जो आत्मा में सुखी है, यह अंतः सुखः अंतरामः अंतरारामः, जो अंतः सुख आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्माराम जो लोग हैं, तथा यह अंतर्ज्योति ही, और इसी प्रकार जो अंतर्ज्योति एवं आत्मा में ही दृष्टि युक्त है, मतलब उनका दृष्टि जैसे अभी अनुवाद पाठ करें, अंतर्दृष्टि है, आत्मा में भी दृष्टि है, इसका दृष्टि आत्मा में ही रहता है। वे योगी पुरुष स योगी ही ब्रह्मभूतः, ब्रह्म में अवस्थित करता है और ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।
पहले यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यस्तु संसारातीतस्तस्य तो ब्रह्मानुभव एव सुखमित्याह। जो संसार से अतीत है, मतलब यहाँ पर जो बताया है श्री भगवान, जो आत्मा में सुखी है, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो संसार से अतीत है उनके लिए ब्रह्म का अनुभव सुखदायक होता है। अगर कोई संसार में यदि आसक्त है, संसार से अलावा कुछ जान नहीं पाता, तो उसके लिए ब्रह्म अनुभव हो ही नहीं सकता। किंतु जो संसार से अतीत हो पाता है उन्हीं के लिए ही ब्रह्म का अनुभव सुखदायक होता है। इसीलिए ही श्री भगवान यहाँ पर जो बोले हैं, अंतरात्मा में जो सुख प्राप्त करता है वो आत्मा में ही रमण भी करता है। अतएव आत्मा में ही उनकी ज्योति या दृष्टि भी आत्मा में ही होती है, उनका अंतर्मुखी हो जाते हैं। ये साधन जब महात्मा लोग ये संसार छोड़ने से पहले उनका गतिविधि सब ऐसे ही हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। लोग उनके साथ रहते हुए भी वो उनको जैसे नहीं पहचानते, वो हमेशा किसी और वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और जो कि मतलब हम जितने भी वस्तु उनको दिखाते हैं कि आपके लिए हम ये लाए हैं, ये वो लाए हैं, महात्मा लोग उसी समय जैसे किसी और दुनिया में चले जाते हैं। जैसे श्लोक में बताया जाता है कि श्री भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो अंतर्मुखी हमेशा ही रहते हैं, लेकिन प्रचार स्थिति में वो लोगों को पहचानते हैं और लोगों से मतलब बातें कर लेते हैं, लेकिन अंतर्मुखी स्थिति में वो लोगों को पहचानते भी नहीं हैं। और उसी समय ये समझ लेना चाहिए कि वो निर्वाण रास्ते में पहुंच गए हैं, बहुत ही कम दिन में ये संसार को छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि वो महात्मा आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको अंदर अंदर अच्छा लगता है, वो अंतरात्मा में ही रमण करते हैं और उसी में ही उनको सुख मिलता है और उनका दृष्टि भी अंतर्मुखी हो जाता है। उनका जो अनुभव, सुख का जो अनुभव वो करते हैं वो आत्मा में ही करते हैं और आत्मा तत्व प्रीति के लिए सर्वदा वो दृष्टि रखते हैं और उससे पहले वो निष्काम कर्म के आश्रय लेते हैं। निष्काम कर्म भी ऐसा ही है, ब्रह्मभूत अवस्था को देता है। अर्थात हम लोग कर्म करते हैं फल पाने के लिए, या हम ऑफिस जाते हैं तनख्वाह लेने के लिए, काम करते हैं, पैसा लेके आते हैं, हम इसके अलावा कुछ समझ भी नहीं पाते। किंतु कर्मयोगी लोग, जो निष्काम कर्मयोगी, वो कर्म करते हैं मुक्त होने के लिए। वो कर्म ऐसा करते हैं जैसे कर्म में कोई कमी तो नहीं रह गया जिसके कारण मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़ जाए। कर्म ऐसा करो जिससे कर्म में कोई कमी ना रह जाए। कर्म जिसके लिए जो कर्म मुझे मिला है ऐसा ही मैं करूं, वो कर्म ही मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। और कर्म की आशा, फल की आशा तो बड़े दूर की बात है, फल की आशा वो रखते ही नहीं है। लेकिन कर्म भी ऐसा करते हैं, जैसे हम माला जाप करते हैं या हम लोग भागवतम अध्ययन करते हैं या ध्यान करते हैं, ये सब कार्य जब हम करते हैं बड़े सावधानी से करते हैं। कर्मयोगी अपना कर्म को बड़े सावधानी से करता है, जिससे इस कर्म में आसक्त तो नहीं हो गया, ये कर्म ही मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। ये कर्म अगर मैं ठीक से करा एवं इस कर्म से अगर मैं आसक्त बिल्कुल नहीं हुआ, ये कर्म अगर दूसरों को मतलब आनंद दे रहा है, मेरा कर्म हो गया और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये बहुत पहले से ही निष्काम कर्म के आश्रय वो लोग ले लेते हैं और वो ब्रह्मभूत होकर वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे योगी काम क्रोध जड़ विषय में अनायास ही निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा में आनंद का अनुभव करते हैं।
इसीलिए यहाँ पर जो सन्यासी गण होते हैं वो लोग मतलब संसार स्थित निष्काम कर्म योगी होते हैं और विचार करके वो प्रकृति से अतीत ब्रह्म नामक वस्तु को वो उसी में अवस्थान करते हैं। ऐसे भक्त होते हैं वही जगत में तो रहते हैं, लेकिन जैसे जगत से किसी के साथ उनका आसक्त नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम ऐसा करते हैं जैसे उनको आसक्त हो गया है। जैसे कर्मी लोग काम करते हैं फल की आशा से, वो लोग वैसे ही काम करते हैं। जैसे आप देखो श्री अर्जुन देव युद्ध तो करे, लेकिन युद्ध में आसक्त ना होकर युद्ध करे थे श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। सन्यासी भी जब सन्यास होता है वो भी जैसे श्री विदुर जी घर छोड़े श्री कृष्ण प्रीति के लिए, वो हर एक तीर्थ गए, महात्माओं के संग करे और वो जो कार्य कर रहे थे श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। यहाँ तक कि जब वो घर वापस आए, जब वो सुने रास्ते में कि सारे कौरव मतलब विनाश हो चुके हैं, फिर उन्होंने जाकर जो उनके पास वृत्ति करे थे, जो भी उनके पास धन था, जो भी उनके पास उन्होंने रखा होगा, वो जाकर तीर्थ में सबके नाम पे उन्होंने श्राद्ध क्रिया आदि करके सबको पिंडदान करके फिर वो घर आए थे। लेकिन सारे कार्य में वो किसी कर्म में आसक्त, क्योंकि वो कर्म करते थे कृष्ण के लिए कि इसी कर्म में मैं जो आज कर रहा हूँ, क्या ये कर्म भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, क्या मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, या मैं ये कर्म प्रति आसक्त होकर मैं अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये बात जो है, जो आत्मज्ञानी और जो कर्मी में बड़ा अंतर दिखता है। तो इसीलिए वैसी प्रकार ही वो लोग उसी से अवस्थान करते हैं और उन्होंने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर एक श्लोक मतलब सूत्र कहा जाता है, वेदांत सूत्र में अवस्थितेति काशकृत स्नः, ब्रह्म सूत्र में कहा जाता है। और श्लोक 24 के इसमें कहा जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही जो काशकृतस्न जो कहते हैं, परमात्मा ही जीव रूप में इस संसार में अवस्थित होते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र कहता है कि अगर परमात्मा ही सर्वत्र स्थित है, इसीलिए जीव जब परमात्मा के बारे में और परमात्मा के प्रति अंतर्मुखी हो जाना या परमात्मा को ही नज़र रखता है हमेशा, ये उसके लिए कोई बड़ा आश्चर्य बात नहीं होता। वो सिर्फ ये संसार से ही विमुख होता है, लेकिन संसार में रहता है, लेकिन दृष्टि उसका परमात्मा के प्रति होता है, कारण परमात्मा इस संसार से परे है। संसार से परे इसको ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि हम जिस भारत में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, इससे परे भगवान रहते हैं, बहुत ऊपर। ऐसा तो नहीं है, भगवान यही रहते हैं, लेकिन संसार से परे, अर्थात जिस जिस जगह में हम लोग आसक्त हो जाते हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोग ऐसा रहते हैं कि ये मेरा है, ये मैं इसको ले सकता हूँ अपने लिए इत्यादि, ये चिंता जहाँ जहाँ तक व्याप्त है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अगर आप जहाँ भी रहते हो, अगर वो सारे वस्तु के प्रति आप आसक्त नहीं हो, आप इंद्रिय तृप्ति के लिए आप आसक्त नहीं हो, इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि आप भगवान के साथ ही रहते हो। तो इस क्योंकि श्री भगवान सर्वत्र है, सर्व विद्यमान में ही वो उनका संज्ञा है, भगवान सर्वत्र रहते हैं। इसीलिए जो मतलब कर्म सन्यासी योगी लोग इसी प्रकार ही कर्म करके ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान बताए हैं, ऐसा जो अंतर्मुखी होते हैं, आत्मा में रमण करते हैं और ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो लोग ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण।